ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अपनी मांगों को लेकर वसई विरार रहवासियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। मामला है वसई के 35 गांवों को महानगर पालिका में न शामिल करने का। स्थानीय विधायक विवेक पंडित के नेतृत्व में ये सभी लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। चंद महीने पहले भी यहाँ के लोगों ने इसी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी थी। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि गौवासियों की सारी मांगें पूरी हो जाएगी, लेकिन सरकार की अनदेखी नाराज लोगों ने फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। विवेक पंडित की अगुवाई में 35 गांव को महानगर पालिका से निकालने को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 2 सालों से विवेक पंडित इसकी मांग करते रहे हैं और सरकार के आखिरी अध्यादेश को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। लेकिन उनके इस प्रदर्शन को उनकी जो विरोधी पार्टियां किस तरह से लेती हैं, हम बात करेंगे राजीव पाटिल से। राजीव पाटिल जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले जिस तरह से सड़क पर उतरकर विवेक पंडित आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के चलते इन 35 गाँव को महानगर पालिका से नहीं निकाला जा रहा है। देखिए, विवेक पंडित जो कर रहे हैं वो शासन के ऊपर दबाव तंत्र ला रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका करने की जो घोषणा जो है वो महाराष्ट्र शासन ने की है और वो सजेशन दिया था, एमएमआरडी ने दिया था। क्योंकि 1972 में जब एमएमआरडी की स्थापना हुई थी, उस एमएमआरडी में वसई तालुका में जो गांव थे, उस गांव की अभी जब आबादी बढ़ गई है, इस गांव की आबादी जो हमारा जो भी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन की आबादी लगभग 12 लाख के ऊपर गई है। क्योंकि हम मुंबई के बहुत नजदीक है, हमारा पूरा जो पहराव है अभी शहरी है। 150 साल पहले वसई की नगर पालिका थी, तब यहाँ पे खेडूत थे, यहाँ पे हल से खेती की जाती थी। खेड़ा किसी को कहता है जो खेड़ा, जो हल से खेड़ कर जो खेती की जाती है उसको खेड़ा कहा जाता है। मगर हमारे यहाँ पे 10% भी खेडूत नहीं है। फिलहाल मैक्सिमम 90% लोगों का या तो बिजनेस है या तो सर्विस करने वाले लोग हैं। तो शासन का जो निर्णय है, ये शहर बना है, तो यहाँ पे शहर की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 74 जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से लोगों की जो डिमांड रहती है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए महानगर पालिका ही देनी चाहिए। लेकिन विवेक पंडित का कहना है कि इस तरह के निर्णय से जो किसान बचे हुए हैं इन गांवों में, वो किसान भी खत्म हो जाएंगे, उनकी जमीनें उनके हाथ से छीन जाएगी और उनकी रोजी रोटी भी छीन जाएगी। उसके बारे में क्या कहना है? ये गलत बात है। देखिए, यहाँ पे कोई भी खेडूतों की कोई भी ग्रीनरी की जो बेल्ट है, वो ग्रीनरी का बेल्ट पूरा ग्रीन बेल्ट करके शासन ने डाला है, वहाँ तो खेती होने वाली है। ये जो ग्रीन बेल्ट जो है वो हमारे फुफुस है। और आप देखते हैं कि विरार वसई तालुका के पूर्व में जो पहाड़ है, जो फॉरेस्ट के पहाड़ है, वो पूरे की पूरे फॉरेस्ट वो उध्वस्त हुआ है। विवेक पंडित का ये दबाव तंत्र है। मुझे गारंटी है कि महाराष्ट्र शासन दबाव तंत्र को बलि नहीं पड़ने वाला। अपने जो मुख्यमंत्री है वो विकास के बाजू में रहने वाले हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बात है ये टोटल गलत है। ये गाँव यहाँ से डिलीट करने के बाद में यहाँ के लोगों की बड़ी नुकसान होने वाली है। आने वाली जो पीढ़ियां है ये हमें माफ नहीं करने वाली है। इसमें कॉर्पोरेशन का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। जो नुकसान होने वाला है ये जो बाजू के एरिया में जहाँ पर ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग हैं उनका पूरेपूर नुकसान होने वाला है। तो मैं महाराष्ट्र शासन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गाँव वहाँ से डिलीट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इस एरिया का विवेक पंडित का कभी संबंध नहीं था। इनका संबंध सिर्फ आदिवासी वक्त का था। खाली एक मुद्दे के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और कुछ लोगों को गुमराह करने की वजह से लोगों ने उनको वोट दिए थे। मगर आने वाले कोई भी इलेक्शन में उनको जनाधार नहीं रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे कि राजीव पाटिल कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं विवेक पंडित, लेकिन सच्चाई क्या है आने वाले वक्त के साथ में जरूर पता चल जाएगा कि वाकई में महानगर पालिका में सम्मिलित करने पर इन गाँवों का विकास होना है या फिर इन गाँवों को गाँव ही रहने दिया जाए तो इनका विकास होगा। कैमरामैन हरेंद्र के साथ राजीव सिंह, समय, मुंबई। और चलिए हम सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता राजीव सिंह जो इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, क्या लगता है आपको, जिस तरह से विवेक पंडित के नेतृत्व में कई बार वहां पर आंदोलन किया गया है, सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है, लेकिन वहां के महापौर इसके विपक्ष हैं? बिल्कुल, देखिए, वहाँ के महापौर ने जरूर कहा था कि ये राजकारण चल रहा है, एक राजनीतिक स्टंटबाजी है। लेकिन विवेक पंडित के बारे में जो कहा जाता है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार इस तरह के आंदोलन करते आ रहे हैं। कई बार उन्होंने सरकार को अपनी मांगों को लेकर मंजूर किया है जब भी इस तरह का आंदोलन किया है, और सरकार ने मजबूर होकर ही उन्हें आश्वासन दिया था। क्योंकि विवेक पंडित 2 सालों से लगातार इस चीज के लिए फाइट करते आ रहे हैं कि 35 गाँवों को कारपोरेशन में न सम्मिलित किया जाए। और एक बार फिर से जन आंदोलन का एक बड़ा रूप दिख रहा है, क्योंकि एक विशाल जन
सैलाब के साथ में विवेक पंडित कूच करने निकले हैं विधान भवन की तरफ। और आज उनकी इस कारवां का दूसरा दिन है। पहला पड़ाव उनका रात को वसई से थोड़ी दूरी पर चिंचोटी फाटक के पास में था और आज दोबारा अभी सुबह थोड़ी देर में पदयात्रा शुरू होगी, रैली निकलेगी। और आज उनकी कोशिश है कि मुंबई की जमीन पर कदम रख देंगे और साथ ही साथ मुंबई में गोरेगांव तक पहुंचेंगे, वहां पर दूसरा पड़ाव होगा और उसके बाद कल विधान भवन पर कूच करेंगे। जी, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वहां पर आंदोलन किया गया था और वसई से लेकर वर्षा तक उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, उन्हें आश्वासन दिया गया था लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए जब पिछली बार आश्वासन दिया गया था उसी आश्वासन के तहत विवेक पंडित ने उस आंदोलन को खत्म किया था और उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में उनके जो 35 गांव है, जो 35 गांव के लोगों की मांग है उसे मंजूर कर लेगा शासन। लेकिन शासन ने एक ओरल स्टेटमेंट जरूर दिया था लेकिन उसका आखिरी अध्यादेश नहीं जारी किया था, जिसके चलते लगातार लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी बनी रही और अब यही नाराजगी जो है एक बड़ा रूप ले रही है और एक विशाल जन सैलाब के साथ में विवेक पंडित एक बार फिर से कूच करने निकले हैं विधान भवन पर। लेकिन विद्यासागर, कल हमारी राजीव पाटिल से बात हो रही थी। राजीव पाटिल ने साफ कहा कि ये शासन को मजबूर करने का एक अच्छा तरीका है विवेक पंडित का, जिसमें वो जन सैलाब के साथ में पदयात्रा करते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं, लेकिन शासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उनका और सरकार का ये मानना है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लगातार वसई विरार में आबादी बढ़ती गई है और जिस तरह से वहां पर उस तरह से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसे में अगर कारपोरेशन आती है तो विकास होगा। जबकि यहाँ के लोगों का यह कहना है कि विकास ग्राम पंचायत रहने पर भी संभव है, ना कि कारपोरेशन होने पर भी। ऐसे में विवेक पंडित और वसई विकास मंडल के जो नेता है वो आमने सामने हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि वसई विरार के 35 गांव के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है और एक बार आज फिर से वसई से लेकर मुंबई तक वो लोग पूरी तरह से पदयात्रा करेंगे अपनी मांगे को मनवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जुहू इलाके से, जहां पर 2 लाशें मिली हैं। आपको बता दें कि दोनों लाशें पुरुष की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जुहू इलाके की यह घटना है जहां पर 2 लाशें मिली हैं और ये दोनों लाशें पुरुष की है। अब तक इस शव के बारे में शिनाख्त नहीं हो पाया है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश कर रही है। हम सीधे रुक करते अपने संवाददाता भरत मिश्र के पास जो इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। भरत जी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जुहू का एक कुलीवाड़ा तट है।